सुखमय उपाय पूछता हूं, तुम तनिक भी चिंता मत करो। गौतम आदि ऋषियों ने जब शिव जी की स्तुति की तो आकाशवाणी हुई कि सब पापों से मुक्त करके पवित्र करने वाला उत्तम तीर्थ श्री द्वारकापुरी विद्यमान है, फिर भी तुम सब मोह सागर में डूब रहे हो। बड़े आश्चर्य की बात है। अब हे गौतम, नारद आदि ऋषिगण, आप सब गोदावरी को आगे रखकर द्वारका जी जाओ और वहां गोमती में स्नान करके श्री द्वारकाधीश के दर्शन करो। प्रिय में समाविष्ट समस्त पाप और शामता यानी कालापन नष्ट हो जाएगा। इसके बाद गौतम आदि ऋषि, देवता तथा सब तीर्थ मिलकर गोदावरी जी को आगे करके आनंद पूर्वक श्री द्वारकापुरी के लिए चल पड़े। मार्ग में वीणाधारी नारद मिले। उन्होंने नारद जी से द्वारका यात्रा की विधि पूछी तो नारद जी बोले कि द्वारका यात्रा शुभ मुहूर्त में शुरू करनी चाहिए। इस अवसर पर ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहना, अनेक प्रकार से भजन कीर्तन करना इत्यादि क्रियाएं करना चाहिए। किसी से कटु वचन न बोलना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु की प्रीति के लिए अन्न, वस्त्र, पादुका आदि अनेक वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे कोटि गुना पुण्य मिलता है। श्याम तेरे देने के लाखों है रास्ते, बड़ा कुछ किया तूने भक्तों के वास्ते। सागर तेरी करुणा का सूखे कभी ना, तेरे द्वारे भक्त रहे भूखे कभी ना। जाने जमाना तेरा निशाना, गोविंदा चूके कभी ना। दुखी जीवन को आए आराम, हमारी झोली भर देना। हे बांके बिहारी श्याम, हमारी झोली भर देना। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। समय के साथ कई परिवर्तन हुए। अब समुद्र किनारे पर कई मंदिर बन गए हैं। इन विभिन्न मंदिरों में, जो कि सनातन धर्मावलंबियों का श्रद्धा केंद्र हैं, प्रतिष्ठापित मूर्तियों के एवं दिव्य विग्रहों के दर्शन करके श्रद्धालु भक्तजन समुद्र में स्नान करते हैं और द्वारकाधीश से मिलने का, दर्शन सुख पाने का अत्यंत सात्विक आनंद अनुभव करते हैं। समुद्र में ही श्री जय भड़केश्वर महादेव का मंदिर है। श्री जय भड़केश्वर महादेव का महात्म्य अद्भुत है। गोविंदा हरे कृष्णा गोपाला हरे कृष्णा, गोविंदा हरे कृष्णा गोपाला हरे कृष्णा। इसी प्रकार श्री चक्रधर नारायण का मंदिर विशाल एवं नूतन है। इन मंदिरों की नवीनता और प्राचीनता इनके शिल्प एवं इनकी संरचना की बनावट से जानी जा सकती है। इन प्राचीन मंदिरों के साथ ही एक आधुनिक मंदिर गायत्री शक्तिपीठ के भी दर्शन श्रद्धालु भक्त लोग बड़े मनोयोग से करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सवित्री देवता, भू, भुव और स्व, इन तीन लोकों के मालिक आप
हमारी बुद्धि को पवित्र करे, प्रेरित करे और प्रफुल्लित करे, जिससे कि हम इस पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को धारण कर सके। यही है इस गायत्री मंत्र का अर्थ। यहीं से द्वारिका यानी बेट द्वारका का रास्ता आरंभ होकर द्वारकाधीश के मुख्य मंदिर यानी बेट द्वारका तक पहुंचता है। बेट द्वारका जाने के लिए लॉन्च, स्टीमर या नाव में बैठकर जाना होता है। नाव में बैठने के बाद ऐसा लगता है कि इस समुद्र सागर से पार उतरने के लिए हमें भगवान द्वारकाधीश की सहायता मिल रही है। बेट द्वारका का दूसरा नाम है बेट शंखोद्धार। ऐसा लगता है कि इस जल राशि को पार करके हम बेट द्वारका अर्थात द्वारकाधीश की पुण्य धाम नगरी पहुंचेंगे, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं द्वापर युग में विश्राम करते थे। कहा जाता है कि बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का विश्राम स्थान था, यानी मुख्य द्वारिका जो पाटनगरी थी, वहां से शासन कार्य देखते थे और शयनादि विश्राम के लिए भगवान श्री कृष्ण बेट द्वारका चले आते थे। इसलिए आज भी बेट द्वारका के भवनों एवं मंदिरों पर शिखर नहीं होते हैं। बेट द्वारका में भगवान श्री द्वारकाधीश की भी भव्य मूर्ति विराजमान है। भाव, भक्ति और श्रद्धा विश्वास का संबल लेकर आते हुए ये तीर्थ यात्री जिस श्रद्धा और विश्वास के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम, यानी पार्वती और शंकर के रूप में श्रद्धा और विश्वास का संबल लेकर सिद्ध लोग अपने अंतःकरण में परमात्मा के दर्शन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में भक्ति योग में कहते हैं, एवं सतत युक्ताः ये भक्त्या माम पर्युपासते, और भक्ति तथा श्रद्धा संबल के साथ जो मेरी अर्चना करते हैं, मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। उपकार करो कान्हा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उद्धार करो कान्हा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उपकार करो कान्हा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उद्धार करो कान्हा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम तेरे सेवक हैं, तुम तो स्वामी हो, घट घट वासी हो, अंतर्यामी हो, प्रभु तेरा किसी ने न श्री कृष्ण के महल पर लगातार ध्वजा लहराती फहराती रहती थी और गीता के कर्म संदेश की सतत प्रेरणा देती थी। आज भी यह दृश्य हमारी आंखों के सामने साक्षात होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म में ही हे जीव तुम्हारा अधिकार है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की प्रेरणा से बेट शंखोद्धार में हनुमान दांडी संकीर्तन मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। संकट मोचन भगवान हनुमान जी का यह पवित्र मंदिर है, जिसे श्री मकरध्वज मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान संकट मोचन श्री हनुमान जी रुद्र का अवतार है। कहा जाता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के बाद अब चलते हैं पुण्यधाम श्री रामेश्वरम की ओर।
कहते हैं कि काशी यात्रा तभी पूरी होती है जब रामेश्वर की पूजा और धनुषकोटिय सेतु में स्नान करें। इससे मालूम होता है कि काशी और रामेश्वरम की महिमा समान है। सेतु शब्द का अर्थ है पुल। पूज्य रामचंद्र जी ने सेतु या पुल बांधने के लिए अपने धनुष से संकेत दिया था, इसलिए इस स्थान को सेतु या धनुषकोटि नाम दिया गया है। रामेश्वरम जाने के लिए हमें 5 किलोमीटर के लंबे पुल को पार करके जाना पड़ता है, क्योंकि भारत के पश्चिम एवं दक्षिण भाग को जोड़ने वाला एकमात्र यही सबसे लंबा सेतु है। इस पुल का नाम इंदिरा गांधी रोड ब्रिज है। इस पुल को पार करके हम सीधे रामेश्वरम पुण्यधाम में प्रवेश पाते हैं। रामेश्वरम भगवान का यह पवित्र मंदिर राम के ईश्वर यानी भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के इष्ट शंकर श्री सदाशिव